एक लड़के का निकाह होता है, दिल्ली जाफराबाद की ये घटना है। एक लड़का निकाह करने के लिए लड़की के घर जाता है, वहाँ उसका निकाह भी हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी बात हो जाती है वहाँ की शादी के 1 घंटे बाद ही, निकाह के 1 घंटे बाद ही उन दोनों का तलाक भी हो जाता है। और जबकि वो लड़का उस लड़की से 3 साल बाद शादी करता है, 3 साल तक उनका रिश्ता चलता रहता है, एक दूसरे से लगातार बात किया करते थे। दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 12 घंटे वो लड़का उससे बात करा करता था फ़ोन पर। कभी उस लड़के ने उससे बदतमीजी नहीं की, कभी उसी आवाज़ में बात नहीं की, अच्छी तरह दोनों का रिश्ता चल रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ था, शादी वाले दिन, जो निकाह होने के 1 घंटे बाद ही उसका डिवोर्स भी हो जाता है, तलाक हो जाता है उनका। तो दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी। ये घटना है दिल्ली के जाफराबाद की, जहाँ एक लड़का का रिश्ता होता है एक लड़की से। कोई लव मैरिज नहीं होती, पसंद करते हैं लड़की को, उनकी शादी तय हो जाती है। 3 साल तक ऐसे ही रिश्ता चलता रहता है, बाकायदा फ़ोन पर बात करते रहते हैं। वो उसके माँ बाप से भी बात किया करता था, उसके माँ बाप भी लड़के को बहुत पसंद करते थे, और इसके घर वाले भी लड़की को बहुत पसंद करते थे, बहुत चाहते थे एक दूसरे को, शादियाँ करते रहते हैं। हर महीने वो लोग मिलते भी थे, लड़का हर महीने उसको गिफ्ट भी दिया करता था। शादी का टाइम आ जाता है, शादी उनकी जिस दिन होती है, बाकायदा लेन देन जो होता है वो सब कुछ हुआ था। जिस दिन उनका निकाह होता है, जाके वहाँ निकाह हो जाता है। लड़के को जो सामान देना था वो भी दे देते हैं, जो लड़की वालों को देना था वो भी दे देते हैं। निकाह होने के बाद जब खाने का टाइम आता है तो सब खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद जब दूल्हा, सारी रस्में पूरी होती है, उसके बाद खाना खाते हैं, तो लड़के और लड़के के दोस्त, लड़के की फैमिली खाना खा रहे थे। तो जब कुर्सी कम पड़ जाती है वहाँ एक, तो लड़के की दादी होती है, तो लड़की का जो पक्ष होता है, लड़की के पक्ष वाले उसकी दादी से कुर्सी की बोलते हैं कि ये कुर्सी दे दो, दूल्हे के यहाँ कम पड़ रही है, दूल्हे की जगह लगानी है, वहाँ कुर्सी कम पड़ रही है। तो वो 65 साल की थी शायद, उन्होंने नहीं सुना, तो उन्होंने दोबारा उसके पास जाकर, उसकी दादी के, लड़के की, दूल्हे की दादी के पास जाकर कुर्सी हिलाकर ज़ोर से कहा कि आपको सुनाई नहीं दे रहा, कुर्सी दे दो, कुर्सी कम पड़ रही है। ये उसकी दादी को पसंद नहीं आया, और उसकी दादी थोड़ी सी गुस्सा हो गई। गुस्सा होने के बाद, क्योंकि वो गुस्सा इसलिए हो गई, 65 साल की उनकी उम्र हो गई थी, वो एक अच्छी पत्रकार रह चुकी थी, समाज में उनकी इज्जत थी, पॉलिटिकल के लोग उनकी इज्जत करते थे, और ऐसे बात उनसे किसी ने नहीं की थी उनकी 65 साल की उम्र में। लेकिन अपने पोते की जब जहाँ शादी कर रही थी वहीं उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हुई, तो वो गुस्सा हो गई, और वहाँ उनका थोड़ा सा झगड़ा हो गया। इस बात की खबर उसकी दादी के परिवार वालों को बिल्कुल भी नहीं थी, उसके पोते को बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद में इधर दूल्हा खाना वाना खा रहा होता है, लड़ाई हो जाती है, वहाँ लड़ाई थोड़ी शांत भी हो जाती है, लेकिन उसकी दादी बुजुर्ग थी, सही थी, तो वो मान भी जाती हैं। इधर दूल्हा खाना खा रहा होता है, तो दूल्हे की माँ जब आती है दूल्हे के पास, तो उसके कान में बोलती है कि मैं अपनी लड़की को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी, मेरी लड़की तुम लोगों के साथ कहीं नहीं जाएगी, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। लेकिन वो इसकी बात पर गौर नहीं करता, और सब बात आई गई हो जाती है। आई गई होने के बाद में दूल्हा, जो उसकी दादी होती है, वो भी मान जाती है, सब उसे समझा देते हैं, वो मान जाती है। लेकिन जब तक ये बात इन्हें भी पता चल चुकी थी, दूल्हे को, और बाद में जब उसकी दादी और उसका एक कज़न ब्रदर होता है दूल्हे का, वो साथ में खाना खाते, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं तो बाद में ही खाना खाते हैं, शादी जब निबट जाती है, सारे मामलों से फ्री होने के बाद में उन्होंने, वो खाना खाने बैठी, तो इधर दूल्हे की माँ आ जाती है और दूल्हे को बोलती है कि तुम्हारी दादी ने बहुत बड़ा तमाशा कर दिया है उधर, और अब हम अपनी लड़की को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे, तुम चाहे जो कर लो। उनके साथ लड़ाई करने लगती है, और इधर लड़की को भी बुलाया जाता है, वहाँ लड़की भी मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। लड़के को घेर लिया जाता है, कम से कम 50 आदमी उसे घेर लेते हैं, और मारने पीटने की धमकी भी देते हैं, और साफ मना कर देते हैं हम लड़की को नहीं भेजेंगे। यहाँ तक कि लड़के की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, और वो, क्योंकि 3 साल हो गए थे, 3 साल से वो उससे बात करता था, और वो खुश भी था बहुत, लेकिन लड़की वाले सब मना करते हैं। लड़की का बाप सामने नहीं आता, लड़की का बाप खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और कहलवा देता है कि बोल दो
कि उसे हार्ट अटैक आ गया है, उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन वो बाहर नहीं आता। लड़की की माँ और लड़के का मामा, वो सब लोग मिलकर, रिश्तेदार मिलकर सब मना कर देते हैं कि हम लड़की को नहीं भेजेंगे। और वहीं बहुत बड़ा बवाल हो जाता है, लड़के को मारने पीटने की धमकी दी जाती है। जब बात नहीं बनती, जो भी लेना देना था वो वापस कर दिया जाता है। सारा मामला इधर से उधर, उसकी दादी भी बोलती है, दादी भी बात को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं मानता। जब संभलने से बाहर हो जाता है सब कुछ, जब नहीं कुछ वो होता, तो वहीं एक आदमी भी होता है जो कि वो भी मोमडन ही होता है। वो अपनी लड़की के साथ शादी में ही आया होता है। जब वो देखता है कि लड़के वाले सीधे साधे हैं और लड़के वाले ठीक हैं, तो वो उससे उसका डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। वो लोग वहीं की वहीं तलाक करवा देते हैं उसका। और जो लड़के को घेर लिया था कम से कम 50 लोगों ने, तो लड़के की भी पूरी फैमिली थी, बारात आई हुई थी, तो सब संभाल लेते हैं, अपने बेटे को बचा लेते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग वगैरह हो गई, रिकॉर्ड भी हो गई थी, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो लड़की के घर वाले अपने दबाव में उनको लेके वीडियो वगैरह सब डिलीट करवा देते हैं, जिससे को हमारे खिलाफ कोई सबूत ना मिल जाए। वहीं लड़के का तलाक भी करवा देते हैं और लड़की को उनके साथ नहीं भेजते। लेकिन एक शख्स वहाँ शादी में आया हुआ था, जिसे वो लड़का पसंद आता है, और वो कहता है कि मुझे आपका लड़का बहुत अच्छा लगा और मैं आपके बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता हूँ, निकाह करवाना चाहता हूँ। उस लड़की से शादी नहीं होती, जो कि 3 साल एक दूसरे से बात किया करते थे एक दूसरे को। लड़का हर महीने उसको तोहफे दिया करता था, घूमने भी जाया करते थे कभी कभी। सिर्फ एक जरा सी बात पे उसकी दादी जरा सी गुस्सा हो गई थी, इस बात पे निकाह तोड़ देते हैं। और लड़का अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसकी दादी ने उसको बचपन से पाला था। फिर भी वो इतना वो नहीं करता, वो भी मामला शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया था, हम अपनी लड़की को नहीं भेजेंगे। लड़की भी उसके साथ रहने से मना कर देती है, जिसके साथ वो 3 साल से प्यार करती थी, जिसके साथ शादी करने का रहने का वादा किया था, वो भी मुकर जाती है। लेकिन वो आदमी ने अपनी बेटी का निकाह उससे करवा देता है, और जिससे शादी करने गया था उससे शादी होने की बजाय किसी और लड़की से शादी होती है। आज भी वो लड़का उस लड़की के साथ खुश है, दोनों पति पत्नी खुश हैं। वो लड़की मीडिया के सामने नहीं आई है। उसने अपनी वाइफ को, जिससे उसकी दोबारा शादी हुई थी, आसमा उसका नाम है, उसको सामने नहीं आने दिया। लेकिन वो लड़का अब कह रहा है, मेरे साथ जो भी हुआ, उस वक्त वो रो रहा था कि मेरा निकाह टूट गया है, तलाक हो गया है 1 घंटे बाद ही, लेकिन अब वो लड़का कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा नहीं हुआ होता तो आज मुझे ये लड़की नहीं मिली होती, और मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, आज वो लड़का ये कह रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दुखी करना नहीं था। ये एक घटना है, ये दिल्ली की घटना है जो मैं आपको सुना रही हूँ। अगर किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।